हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड ज़ू में, जहाँ मैं आपके साथ वाउंडेड एंड हीलर का 24 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अब जो मैं कहना चाहती हूँ तो मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार इसे बोल चुकी हूँ और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे अब तो। खैर, तो मुझे जो कहना है वो मैं नहीं कहूँगी और हम फिलहाल एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैन और शिशु दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया हुआ होता है। फैन शिशु से शुक्रिया कहता है उसे एक चांस देने के लिए, और शिशु से शुक्रिया कहता है उसकी लाइफ में आने के लिए। पर एपिसोड हमारा यहाँ से शुरू नहीं होता। हमें हमारे हिबाई, हानिंग और फाई को दिखाया जाता है, जो कि नीचे हॉल में बैठे हुए होते हैं। अभी वहाँ पर हमारा देखुन आता है। अब भाई देखुन को देखता है और फिर कहता है, तुम इतना लेट क्यों आए? शिशु कहाँ है? सब ठीक है ना देखुन? हाँ, सब ठीक है ना? तो देखुन कहता है, हाँ मेरी जान, सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और शिशु फैन के साथ है। तो भाई नोट करता है। फिर अपना देखुन कहता है, जैसे कि मैं शिशु से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, अगर उसने वैसा किया ना तो देखना, अब हमें एक नया शिशु देखने को मिलेगा। अब ये तीनों ही लड़के हान, फाई और भाई देखुन को देखने लग जाते हैं। फिर भाई कहता है, क्या मतलब? अब जो देखुन होता है वो तीनों तरफ देखता है और थोड़े नाटक करते हुए कहता है, क्या मतलब, क्या पूछ रहे हो? अब हम सभी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वैन को एक्सेप्ट कर ले। तो भाई जो होता है उसके पास आता है और कहता है, देख, मेरा ना माथा मत ख़राब कर, तुम्हारे कहने का मतलब कुछ और था, मैं जानता हूँ। तो जो देखो होता है वो स्माइल करता है और कहता है, बताता हूँ। तो फिर वो उसे बता देता है हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ और जो भी रूम में हुआ था। वो ये बात बता देता है कि जो हमारा फैन केसिंग है वह शिशु को कैसे जानता है। ऑब्वियसली वैन को ये बात जीशु से ही छुपानी थी। अब जब जीशु को ही पता चल गई है तो बाकी से छुपाने की क्या ज़रूरत। तो वो ये बात बता देता है उन लोगों को। और जो जीशु की उसकी बात हुई थी हॉस्पिटल में और जो भी रूम में बात हुई थी इशारों में, वो सब ये बता देता है। तो अब जो अपना भाई होता है वो और हान फाई तीनों ही देखने को घूर घूर देखने लग जाते हैं। फिर भाई कहता है, तो क्या मतलब इसका? देखो न, क्या इसका मतलब ये है कि शिशु ने वैन को एक्सेप्ट कर लिया है? तो देखो कहता है, मुझे तो यही लगता है। अब जो हमारा भाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और देखुन को हक कर लेता है, और वो भी ऐसे नॉर्मल हक नहीं, वो उसके ऊपर से कूद जाता है। जब बेताल कूदता है तो वैसे तो पीठ पे आके लटक जाता है, वो उसके ऊपर आके ऐसे सामने से लटक जाता है और उसे कस के हक कर लेता है और रोने लग जाता है। और जैसे भाई आकर उस पर एकदम से कूद गया था ना देखुन पे, देखुन तो एकदम से शॉक हो जाता है। और जो अपना भाई होता है वो तो उसे आकर के रोने लग जाता है और वो एकदम ही शॉक्ड रहता है। उसके हाथ भी अभी हवा में ऐसे रुके हुए होते हैं, वो बहुत शॉक्ड होता है। अब जो हमारा भाई होता है वो रोते हुए कहता है, थैंक यू सो मच देखुन, तुम तुम सच में बेस्ट हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज क्या किया है। शिशु ने अगर वैन को एक्सेप्ट किया होगा ना तो शायद ही मुझसे ज़्यादा कोई खुश होगा। थैंक यू, आई लव यू सो मच। अब भाई ने भावुकता में आकर जो ये कह दिया होता है ना, इसे सुनकर जो हमारा देखुन होता है उसके तो होश ही उड़ गए होते हैं। उसका दिल बहुत तेज से धड़क रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी उससे। उसका दिल बिल्कुल ही अपने काबू में नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धड़क रहा होता है। फिर जो अपना देखुन होता है वो फिर भाई को हक कर लेता है और स्माइल कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिर भाई उसके ऊपर से उतर जाता है और फिर उसके गालों को पकड़ता है और उसके गालों पे किस करता है और फिर से कहता है, थैंक यू। और देखुन तो अब उसके तोते उड़ने की जो बची कुची कसर थी वो भी चली जाती है। वो तो अब बिल्कुल ही सुध-बुध खो देता है अपनी। अब जो हमारा भाई होता है वो उससे हट के हानि के पास जाता है, उसे हक कर लेता है, जो कि ना अभी रुआसा हो गया होता है। वो इतने टाइम से बिल्कुल सही शांत खड़ा हुआ होता है, उसे ना बहुत रोना आ रहा होता है। फाई का ध्यान भी देखुन और भाई पे ही था, क्योंकि ऑब्वियसली बात देखुन कर रहा था, उसका ध्यान उसी पे था, हानिंग पे नहीं था। हानिंग बहुत ज़्यादा रुआसा हो जाता है। अब भाई जब उसे हक करता है तो वो भी उसे हक कर देता है बैक में। और फिर भाई कहता है,
बेटा तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने क्या कहा सुना तूने? तो वो कहता है जी भैया मैंने सुना। अब भाई भी हानि की तरफ देखता है और वो उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। अब जो अपना देखो होता है वो अपने सेंस में आता है। अब वो हानिंग और भाई के पास रहता है, हानिंग के सर पे हाथ रखता है और कहता है लिटिल बॉय तुम इतना रो क्यों रहे हो? तो जो भाई होता है वो उससे अलग होता है और हानिंग जो होता है अपने आंसू साफ करता है, कहता है नहीं मैं कहाँ रो रहा हूँ। अब भाई भी हानिंग के सर पे हाथ फेरता है और फिर जो अपना हानिंग होता है जब शांत हो जाता है तो वो कहता है एक मिनट, वैन वैन भैया को पहले से जानता है, वहाँ उनके साथ था और इसका मतलब वो मेरे भैया के पीछे 12 साल से पड़ा हुआ है। अब उसके बाद सुनकर जो अपना भैया था वो कहता है पीछे पड़ा हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय पीछे पड़ा हुआ है? प्यार करता है मेरा दोस्त आपके भाई से? तो हानि कहता है हाँ तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? तो भाई कहता है तो ये क्या तरीका होता है पीछे पड़ा हुआ है? मेरा दोस्त आपकी वजह से प्यार करता है। अब देखो ना भाई तो उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। फिर देखो कहते हैं अच्छा हो गया ना, उसका वो मतलब नहीं था, इतना क्या सेंसिटिव हो जाते हो इनके टाइम पे। फिर जो अपना भाई होता है वो हानि की तरफ देखता है, कहता है सॉरी हानि। तो हानि कहता है नो इट्स ओके, मेरे शब्द कुछ अजीब थे भी, आई एम सॉरी। अब वो जब अपना भाई होता है वो स्माइल करता है और हानि की स्माइल करता है। अब भाई जो होता है वो हानि से कहता है हानि अब चलो इसी बात पे कुछ बनाते हैं, वहाँ डिनर भी नहीं किया है, मुझे भूख लग रही है। हानि कहता है ठीक है भैया। अब हानि और जो ये भाई होते हैं ये किचन में चले जाते हैं खाना बनाने, और वो किचन ना ओपन वाला था, ओपन जैसा किचन नहीं होता है जिससे अब बाहर वाला इंसान आपको देख सकता है। अब जो हमारे हानि और भाई होते हैं वो वहाँ पर खाने की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और दोनों ही बहुत खुश होते हैं। ये भाई की चाय की स्मेल तो बहुत ही प्यारी होती है और हानि भी बहुत ही प्यारी स्मेल कर रहा होता है। अब जो देखुन होता है वो भाई को वहाँ पर खड़े होकर देख रहा होता है और फिर उसे वही चीज़ याद आती है जो अभी थोड़ी देर पहले हुई। वो अपने गालों पर हाथ रखता है और भाई को बड़े ही प्यार से देखे जा रहा होता है। वो अपने ख्याल में ऐसे गुम था कि वो नोटिस ही नहीं कर रहा होता है कि जो अपना भाई होता है वो अपनी चील वाली आंखों से देखुन को घूरे जा रहा होता है। वो उसे देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर जो अपना देखुन होता है उसे भी रियलाइज़ होता है कि उसे कोई देख रहा है, तो वो फ़ाई की तरफ ही देखता है क्योंकि वो वहीं था उसके अलावा। तो देखता है और फ़ाई उसे घूर रहा होता है स्माइल करते-करते। तो जब देखुन उसे देखता है खुद को घूरते हुए तो वो भी उसे घूर के देखता है। तो फ़ाई उससे इशारे में पूछता है कि लाइक क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो जो अपना देखुन होता है वो भी उससे पूछता है इशारे में कि क्या वो इसे ऐसे क्यों घूर रहा है? फ़ाई उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, बस एक शरारती स्माइल करता है और फिर वो किचन की तरफ जाता है और वहाँ जाकर वो किचन के अंदर आता है और अपने हानि से कहता है मिस्टर हानिंग मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? तो हानिंग जो होता है उसे घूर के देखता है। तो जो अपना भाई होता है वो कहता है ओह सॉरी सॉरी हानिंग, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ खाना बनाने में? तो भाई कहता है वैसे हमें ज़रूरत तो नहीं थी पर तुम आए गए हो तो हमारी हेल्प करवा दो। अब यहाँ से हमारा सीन वापस से हमारे वैन और शिशु पे शिफ्ट होता है। शिशु और वैन ने एक दूसरे को वैसे ही हक किया हुआ होता है। फिर जो हमारा शिशु होता है वो वैन से अलग होता है, वो हल्का सैड होता है, फिर कहता है आई एम सॉरी वैन। तो वैन कहता है कितनी बार सॉरी बोलेंगे आप, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। तो जो अपना शिशु होता है वो अपनी नज़रें नीचे करता है और कहता है इस चीज़ के लिए नहीं। तो वैन कहता है फिर किस लिए? शिशु जो अपना सर नीचे किए हुआ होता है उसको वापस से रोना आ रहा होता है, उसकी आंखें वापस से भरने लग जाती हैं। वो कहता है मैंने तुम्हारी किसी भी बात का मान नहीं रखा ना, उसके लिए। अब जो अपना बहन होता है वो शिशु की चिन को पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और कहता है किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तो शिशु कहता है जब हम अलग हुए थे तो तुमने मुझसे कहा था ना कि मुझे एलेक्स का ध्यान रखना है, हम दोनों को एक दूसरे की ताकत बनना है। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसे बचाने के लिए, कुछ भी नहीं। मैं एक ज़िंदगी तक नहीं बचा पाया वहाँ पे। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे
कभी मरने के बारे में नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना, वहाँ से निकलने के बारे में सोचना है। पर मैं इतना मजबूर हो गया था कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा था। पर तुरंत से उसे हक कर लेता और कहता है प्लीज़ इसे मत सोचिए, ओके, इसे मत सोचिए। और किसने कहा कि आपने मेरी बात का मान नहीं रखा? आपने ट्राई तो किया था ना, कितना ट्राई किया था, अपने एलेक्स को बचाने की भी कोशिश की थी ना। एलेक्स की मौत के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। खुद को दोष देना बंद कर दीजिए आशु, बंद कर दीजिए, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और रही बात, वो इतना ही बोलता है, इसके आगे का जो शब्द था वो बोल ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो हिम्मत करता है और कहता है और रही बात आपकी सुसाइड अटेम्प्ट की, तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता। मैं आपकी मेंटल स्टेट समझता हूँ। You don't have to feel sorry for anything. I'm the one who should be sorry. I'm sorry, Ashu. I'm so sorry. I'm so sorry मैं आपको प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाया। I'm so sorry. अब जो अपना फैन कैसे होता है वो भी रोने लगता है और शिशु भी रो रहा होता है। फिर शिशु उससे अलग होता है और फिर उसके गालों को पकड़ता है, कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो मुझे बचाने के लिए वहाँ चले गए थे। डोंट बी सॉरी प्लीज़, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ओके। कहानी में इंट्रोडक्शन के लिए मैं श्रमा प्रार्थी हूँ, पर मैं भी छत के जीने के पास बैठी हुई हूँ और यहाँ पे वर्षा हो रही है, तो अगर बैकग्राउंड नॉइज़ेस आ रहे हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। एंड मैं टाइम का थोड़ा इशू लेकर चलती हूँ ना, मतलब मेरे साथ इशू होते रहते हैं टाइम के, तो मुझे यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी था। अभी मैं फ्री हुई हूँ, सो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो शिशु होता है वो रोते हुए वेन केसिंग के आंसू साफ करता है और फिर उसके फोरहेड से अपना फोरहेड सटाता है और कहता है जिस तरह तुम्हें ये लगता है कि एलिस के साथ जो हुआ उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसी तरह मेरे साथ जो हुआ उसके ज़िम्मेदार भी तुम नहीं हो। तुम प्लीज़ खुद को दोषी समझना बंद कर दो रॉबिन, प्लीज़। अब जो शिशु होता है उसको वैन देखता है, फिर जो वैन होता है वो शिशु के आंसू को साफ़ करता है और उसके गालों पे अपने हाथ रखे हुए होता है। और अपना जो शिशु होता है वो भी अभी वैन के गालों पे हाथ रखे हुए होता है और वो दोनों ऐसे ही बैठे हुए होते हैं अपनी आँखों को क्लोज़ करके। तभी जो अपना शिशु होता है उसके दिमाग में कुछ खटकता है, वो अपनी आँखें खोलता है, फिर वैन से थोड़ा दूर होता है और कहता है वैन जो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब देना। तो वैन उसे देखता है और कहता है हाँ पूछे। तो शिशु कहता है जिस दिन हम ऑफिस में मिले थे, जिस दिन तुम्हारा फर्स्ट था यहाँ पे, तुम्हें उससे पहले से पता था ना कि मैं कौन हूँ। अब जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है और हाँ में से रहता है। शिशु एकदम से हैरत से उसे देखने लग जाता है, वो अपने मुंह पे हाथ रखता है, फिर वैन की ना शर्ट को पकड़ता है, लाइक जहाँ पे कॉलर होता है ना वो शिशु को पकड़ता है और कहता है बदतमीज़ इंसान, बता नहीं सकते थे तुम। तो जो अपना वैन होता है वो उसके हाथों पर अपने हाथ रखता है जो कि भी उसके शर्ट पे थे और टी शर्ट पे थे सॉरी। और फिर वैन कहता है क्या बताता और क्यों बताता? अगर मैं आपको बता देता कि मैं कौन हूँ तो आप मुझे वहाँ जॉब करने देते आपकी बॉडीगार्ड की? शिशु कहता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं जानता हूँ कि ये जॉब कैसी है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई कभी भी मेरा बॉडीगार्ड बने। ये तो मॉम डैड की ज़िद थी कि मुझे अपने पास एक बॉडीगार्ड रखना चाहिए, वरना मैं तो कभी इस सब चीज़ों के लिए राज़ी था ही नहीं। अब जो वैन होता है वो स्माइल करता है और शिशु के गले में अपनी दोनों बाहें डालता है और कहता है जानता हूँ, जिस समय मैं ऑफिस में आया था उसके 10 मिनट बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि आप मुझे वहाँ से निकालना चाहते हो। अब जो शिशु होता है वो वैन की टी शर्ट को छोड़ देता है, वैन को देखता है, फिर अपने सर पे मारता है और हंसते हुए कहता है सॉरी रॉबिन। तो वैन जो होता है वो कहता है नो नो इट्स ओके। और वैसे भी उस बिल्डिंग के पास जब मैं आया था ना, तभी मैंने अपने आप से वादा किया था अब चाहे कुछ हो जाए मेरे आशु से अलग तो अब मैं कभी नहीं होने वाला। अब जो अपना शिशु होता है वो स्माइल करता है और वैन भी स्माइल करता है।
जीशु फिर वापस से अपने सेंस में आता है और कहता है वेट वेट, हम किसी और बारे में बात कर रहे थे। यार तुमको जॉब भी करनी थी तो तुम कुछ और भी तो कर सकते थे। मेरा बॉडी गार्ड बनने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? जानते नहीं हो ये काम कितना रिस्की है। वैन कहता है क्योंकि मैं आपकी रक्षा करना चाहता था, इसलिए मैंने ये काम चुना था। तो जीशु कहता है तुम पागल हो क्या? तो वैन कहता है हूँ, पर सच यही है आशु कि मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता था जिसने मेरे जख्मों पर तब दवा लगाई थी जब वो खुद घायल था, जिसने मेरे लिए मार खाई थी, जो इंसान मेरे लिए बिकने को तैयार था। मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। अब जीशु होता है वो वैन किसिंग को आश्चर्यचकितता में देखता है और फिर कहता है रियली रियली लॉबिन, तो तुम्हारे हिसाब से जो मैंने किया था वो एहसान था और तुम उस एहसान को चुकाने आए थे अपनी जान हथेली पे लेकर। तो जो वैन होता है वो यीशु के घरों पे वापस हाथ रखता है, कहता है नो नो नो, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मेरी रक्षा किए थे वहाँ पे, मैं भी आपकी रक्षा करना चाहता था। अब जो यीशु होता है वो वैन के हाथों को अपने गालों से हटाता है और कहता है बस इसलिए आए थे। वैन फिर अपना सर हल्का नीचे करता है और नावे से हिलाता है। अब जो यीशु होता है वो वैन के चिन को ऊपर करता है और फिर उससे कहता है एक बात बताओ, तो उससे प्यार कब हो गया? अब वैन जो होता है वो यीशु की आंखों में देख रहा होता है और कहता है सच कहूँ तो पता नहीं मुझे आपसे प्यार कब हुआ। जब आपने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया तब, जब आप मेरे लिए ड्रांग बेंजो के सामने खड़े हो गए थे, मेरे लिए मार खाई थी तब, या फिर तब जब आप मेरे लिए बिकने को तैयार थे, या तब जब आप मेरे लिए रो रहे थे। मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे कब प्यार हो गया। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। 12 साल पहले भी आपसे प्यार करता था और आज भी आपसे प्यार करता हूँ। अब जो शीशु होता है वो तो वैन को देखा ही जा रहा होता है और वैन भी इंटेंस नज़रों से शीशु को देख रहा होता है। फिर जो अपना शीशु होता है वो स्माइल करता है, बहुत ही प्यारी वाली, लाइक ऐसी स्माइल तो उसकी कभी नहीं थी। वो स्माइल करता है और फिर वैन को हक कर लेता है बहुत टाइटली। फिर शीशु कहता है तुम तो पूरे आशिक टाइप की हो रॉबिन। उसकी बात सुनकर ना वैन को हल्की हंसी आ जाती है, वो हंसने लग जाता है। फिर शीशु को बैकअप करता है और कहता है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट आशु। फिर जब अपना शीशु होता है वो वैन से अलग होता है, उसके गाल को पकड़ता है, फिर वो वैन के माथे पे किस करता है और फिर दोनों पलकों पर, फिर वो उसके दोनों चिक्स पर भी किस करता है। अब वो धीरे धीरे करके वैन के लिप्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब उन लोगों के फेस के बीच में हल्की सी दूरी होती है। वैन अपनी आंखें क्लोज किया होता है और शीशु भी अपनी आंखें क्लोज किया होता है। अब वो जस्ट उसे किस करने वाला होता है तभी गेट पे नॉक नॉक होती है और यूआई कहता है मैं अंदर आ जाऊँ। अब वैन जो होता है वो गेट की तरफ देखता है और फिर शीशु की तरफ देखता है और फिर शीशु के कंधे पे अपना सर रख लेता है और कहता है आशु मैं इस इंसान का कत्ल कर दूंगा, कसम से इसका कत्ल कर दूंगा। ये जब भी आप मुझे किस करने वाले हो तो पता नहीं कहाँ से आ जाता है। उसके बाद सुनकर शीशु हंसने लग जाता है। तभी भाई बाहर से कहता है शीशु मैं अंदर आ जाऊँ? तो वो कहता है हाँ आ जाओ। अब वो अंदर आ जाता है और वैसे गेट तो बंद था नहीं, वो तो बस ऐसे उड़का हुआ था। जो अपना देखो ना था वो गेट बंद करके थोड़ी गया था, उसने बस ऐसे उड़का लिया था। तो भाई अंदर आता है, उसके हाथ में बोल होता है, वो सूप होता है ना जो बीमार लोग को देते हैं, वो वाला सूप उसने बनाया होता है। वो फिर उस सूप को बेड पर रख देता है और कहता है ओके मैं चलता हूँ, इसे दवा खिला देना। तो कहता है ठीक है। अब भाई जो होता है वो जाने लगता है, फिर वो पढ़ता है और कहता है सुन। तो यीशु देखता है उसको, कहता है तो वो कहता है तेरा खाना मैं यहीं भिजवा रहा हूँ। तो यीशु कहता है ठीक है। फिर भाई उसे देख के वो शरारती वाले सवाल करता है, यीशु से घूर कर देखता है तो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। फिर यीशु भी स्माइल करता है। अब जो अपना यीशु होता है वो वैन की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रहा होता है। अब यीशु से देखता है फिर कहता है खाना खाओ, मुझे देख कर एनर्जी नहीं आ जाएगी बॉडी में। तो फिर वैन भी स्माइल करता है। फिर यीशु टेबल लगाता है वहाँ पर, जो बीमार लोगों के लिए लगाते हैं कि एक टेबल होती है इसमें वो खाना खा सकते हैं। और फिर वैन को खुद से ही सूप पिलाने लग जाता है। वैन उससे कहता है अरे
मैं इतना बीमार नहीं हूँ, खुद भी खाना खा सकता हूँ और खुद भी सूप पी सकता हूँ। तो शिशु कहता है चुपचाप पी रहे हो या मुझे और भी तरीके आते हैं? तो शिशु को मैंने देखता है और टेबल पे अपना हाथ रखता है, कहता है तो दूसरा तरीका अपनाइए फिर। अब जो शिशु होता है वो जो दूसरे वाली स्पून होती है उससे पेन के शोल्डर पे मारता है और कहता है चुपचाप खाना खाओ और जैसे मैं खिला रहा हूँ वैसे खाओ। तो फिर मैं नोट करता है और कहता है जैसे आप क्या क्या। और फिर वो जो अपना शिशु होता है वो उसे खाना खिलाता है और उसके बाद जो अपना हानि होता है वो शिशु के लिए खाना ले आता है। तो शिशु फिर अपना खाना खाता है, पेन को दबा देता है। एंड यहाँ से अब हमारा सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है। हमें हानि को दिखाया जाता है जो कि बेड पे बैठा हुआ होता है और फई अभी कमरे में नहीं होता, फई अभी नीचे घूम रहा होता है गार्डन में। हानि बैठा हुआ होता है, उसे ना अपने डैड की याद आ रही होती है। वो कहता है कितने दिन हो डैड से बात नहीं हुई, चलो डैड को कॉल किया जाए। वो ना जो मिस्टर जाओ थे उन्हें कॉल करता है पर मिस्टर जाओ कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। अब यहाँ से हमारा सीन मिस्टर जाओ पे शिफ्ट होता है। मिस्टर जाओ फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे होते हैं क्योंकि उनका फ़ोन जो था वो अभी लिविंग रूम में रखा हुआ होता है और वो अभी कमरे में थे अपने और जिनसे बात कर रहे थे जिन उनसे फ़ोन पे कहता है क्या चल रहा है वहाँ पे? तो वो कहता है सब ठीक है, बस नंदिनी जी बहुत गुस्से में है, मान ही नहीं रही, क्या करूँ? तो जिन कहता है एक बार जीशु यहाँ आ जाए फिर तो उन्हें किसी ना किसी तरह से मना ही लोगे, आई नो। तो वो कहता है हाँ यार, एक बार जीशु को तुम तक भेज दो ना तो ये झंझट ख़त्म हो जाए, फिर तो नंदिनी जी को मैं मना ही लूँगा कैसे ना कैसे। जिन कहता है भाभी बड़ी गुस्से वाली हैं। तो वो स्माइल करता है और कहता है है तो। अब जिन फिर कहता है अच्छा मेरी चिड़िया कहाँ है, ऑफिस गई है क्या? वो जोंग तो उसके साथ ही साथ गया होगा। तो अभी जो अपना मिस्टर ज़ा होते हैं वो कुछ बोलते हैं उससे पहले ही वहाँ पे एक सर्वेंट आता है और मिस्टर ज़ा से कहता है कि हानिंग का कॉल आया है और वो उसके साथ साथ उस जगह का भी नाम बता देता है। तो जो अपना जिन होता है वो भी सुन लेता है। तो वो कहता है हानिंग कहीं गया है? तो सर कहते हैं हाँ गया है, बाहर घूमने गया है कहीं पे। तो कहते हैं कौन कौन गया है? तो फिर जो अपने मिसेस होते हैं वो बता देते हैं कि कौन कौन गया है वहाँ पे। अब जिनको बहुत गुस्सा आता है वो कहते हैं तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो जो अपना मिसेस होते हैं वो कहते हैं यार छुपाई नहीं थी, मैं बस नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले। तो जिन कहता है पर क्यों? तो मिसेस कहते हैं क्योंकि क्योंकि तुम बाहर जाने के लिए इतने डेस्परेट हो, अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम क्या करते? तो जो अपना जिन होता है वो इतना ही सुनता है कॉल कट कर देता है। अब जो मिस्टर साहब होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो अपना सर पकड़ लेते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। एंड गाइस अब हमें जिन को दिखाया जाता है एंड प्लीज़ आप सब ज़रा सा एयरफोन्स यूज़ कर लीजिए, आप लोग जानते हैं कि वो किस तरह की बातें करता है, सो प्लीज़ वरना प्रॉब्लम आप लोग को ही होगी। एंड अब हम कहानी में बढ़ते हैं। जिन अब जाकर वो रॉकिंग चेयर होती है वहाँ पर जाके बैठ जाता है। अब जिन कहता है शिशु तुम तो बहुत ही ज़्यादा बैड बॉय हो, मेरे बिना ही घूमने चले गए अकेले, अकेले अकेले एंजॉय करोगे, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। पर कोई बात नहीं, आई एम कमिंग टू यू बेबी एंड मेक यू रिग्रेट। मैं तुम्हें हाथ दिलाऊंगा कि तुम किसे बिलोंग करते हो। ओह, बिलोंगिंग से याद आया, वो जोक भी तुम्हारे साथ ही गया है ना? ठीक है, तो पहले उससे ही ख़त्म कर दूंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार, फिर इस साजिश को जिनका होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और हमें फिर किसी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे बैठा हुआ होता है, लाइक उसने अपने पैरों को ऐसे लटाया हुआ होता है और खुद बैठा हुआ होता है। वो भी ऋषि को देख रहा होता है जो कि अभी सो रहा होता है। वो फिर ऋषि के पास आता है, उसके माथे पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग आशु। अब जो हमारा शिशु होता है उसकी भी आँख खुल जाती है क्योंकि उसका ऐसा सीन था ना कि उसके चेहरे पे कोई भी चीज़ आके छूती थी ना तो उसकी आँखें खुल जाती थी। तो मैंने जब उसे किस किया था वो जब भी उसे किस करता था तो उसकी आँखें खुल जाती थी। तो हम शिशु भी फिर को देखता है, स्माइल करता है और फिर कहता है गुड मॉर्निंग लवन।
एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंश तो लिख ही दीजिएगा। अब हम मिलते हैं मेरी किसी BFF के नेक्स्ट चैप्टर में। एंड जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ अपने आसपास सफाई बनाए रखें, पानी को बर्बाद ना करें, जल ही जीवन है। एंड किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर, किसी को भी हानि ना पहुँचाएं। एंड इसी के साथ मैं साक्षी आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में किसी BFF के। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु, टेक केयर।